जोजो रैबिट 2019 में रिलीज हुई एक कॉमेडी सैटायर ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है थॉर रैग्नारॉक के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने। जोजो रैबिट की कहानी दूसरे विश्व युद्ध के जर्मनी में स्थित है, जहां जोजो जो एक 10 साल का लड़का है जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के सपने देखता है। जोजो एक बहुत बड़ा देशभक्त है, इतना कि उसके मन में हिटलर उसका एक इमेजिनरी दोस्त होता है जिससे वो अपनी दिल की बातें शेयर करता है, उससे सलाह मशवरा करता है और हिटलर जोजो को उसकी मुश्किलों से समाधान के लिए राय भी देता है। जोजो अपने दोस्त यॉर्की के साथ एक युवा कैंप ज्वाइन करता है जिसे चला रहे होते हैं कैप्टन क्लेंसडॉर्फ, फ्रेडी फिंकल और फ्रॉ लेम राहम। वहाँ उन्हें एक यूनिफॉर्म और चाकू दिया जाता है और कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे नक्शे पढ़ना, मोर्चे बनाना और किताबें जलाना। एक दिन जोजो को टेस्ट करने के लिए उसकी उम्र से बड़े लड़के उसे एक रैबिट को मारने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें जोजो के चरित्र के बारे में एक अहम बात पता चलती है। जोजो एक मासूम बच्चा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो उस रैबिट को नहीं मारता और इस बात से बाकी सारे बच्चे उसे जोजो रैबिट कह के चिढ़ाते हैं। जोजो वहां से दुखी होकर भाग जाता है। अकेले में उसका इमेजिनरी दोस्त हिटलर वहां आता है और उसे रैबिट की खूबियों के बारे में बताता है और बोलता है कि वो एक रैबिट को कम ना समझे। हिटलर की बातों से प्रोत्साहित होकर जोजो क्लेंसडॉर्फ की तरफ भागता है, जो सबको ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और उसके हाथ से ग्रेनेड छीनकर खुद ही फेंकता है, पर वो ग्रेनेड एक पेड़ से टकराकर वापस जोजो के पैरों के पास आकर फट जाता है। इस हादसे से जोजो घायल हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से उसकी माँ रोजी उसे घर ले जाती है। कुछ दिनों बाद जोजो स्वस्थ हो जाता है, पर देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ घाव हैं और उसे चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। रोजी उसे वापस क्लेंसडॉर्फ के ऑफिस ले जाती है और उससे कहती है कि वो जोजो को कुछ काम दे और उसको बाकी लड़कों की तरह काम में शामिल महसूस कराए। जोजो अपनी चोट की वजह से कैंप तो नहीं जा सकता, पर उसे पोस्टर चिपकाने का काम दिया जाता है। एक दिन काम करते हुए जोजो रोजी से शहर के बीच में मिलता है, जहां वो दोनों कुछ लोगों को शहर के बीच में फांसी पर चढ़ा देखते हैं। जोजो रोजी से पूछता है कि इन लोगों ने क्या किया था, तो रोजी उसे जवाब देती है, जो भी ये लोग कर सकते थे। ये लोग वो जर्मन होते हैं जो नाजी जर्मनी के खिलाफ अंदरूनी विरोध कर रहे होते हैं। एक रात जब जोजो अपने घर लौटता है तो उसे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसे चेक करता है तो उसे वहां एक सीक्रेट कमरा मिलता है जहां एक ज्यूइश लड़की एल्सा छुपी होती है। जोजो डर कर वहां से बाहर भागता है, पर एल्सा उसे पकड़ लेती है और उसे बताती है कि वो ज्यूइश है और उसकी माँ ने उसे वहां छुपाया है, और अगर जोजो किसी को ये बताएगा तो हिटलर की सेना उसके साथ साथ जोजो और उसकी माँ को भी मार देगी। हिटलर की जर्मनी में किसी भी ज्यूइश इंसान की मदद करना देशद्रोह के बराबर था, और जो ये करता पकड़ा जाता था उसे सीधे मौत की सजा होती थी। जोजो अपने कमरे में जाता है और अपने इमेजिनरी दोस्त हिटलर के साथ एल्सा के बारे में प्लान करता है। जोजो अपनी पूरी जिंदगी नाजी प्रोपेगेंडा के साथ बड़ा हुआ होता है और वो ज्यूस को इस वजह से बहुत बुरा मानता है और उन्हें राक्षसों के जैसा देखता है। वो दोनों अंत में ये सोचते हैं कि एल्सा से बातचीत करी जाए, और जोजो एल्सा से कहता है कि वो कहीं और चली जाए, पर एल्सा जोजो को डराकर फिर से अपने कमरे से भगा देती है। उस रात जब रोजी घर लौटती है तो जोजो उससे बोलता है कि उसने घर में कुछ आवाजें सुनी हैं। वो उसे बोलती है कि वो आवाजें चूहों की होंगी। जोजो के सोने के बाद वो एल्सा से मिलती है और उसे बोलती है कि उसे और सावधान रहना होगा। एल्सा जोजो की बहन इनगा, जिसका देहांत हो चुका है, उसकी दोस्त थी, और रोजी एल्सा को आर्मी से बचाते हुए अपने घर में शरण दे रही है। जोजो एल्सा के साथ एक डील करता है।
वो कहता है कि वो एल्सा के बारे में किसी को नहीं बताएगा, पर बदले में एल्सा को जोजो को ज्यूइश लोगों के बारे में सब कुछ बताना होगा, जिससे जोजो ज्यूइश लोगों के बारे में एक किताब लिखेगा जिससे नाजी सेना को मदद मिल पाए। उस रात डिनर के समय जोजो रोजी से नाराज होता है और कहता है कि बेहतर होता कि अगर उसके पिता वहां होते। रोजी तब उसके पिता के कपड़े पहन वहां आती है और जोजो से कहती है कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे, और फिर जोजो को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है। उसके हिसाब से नाजी जर्मनी में डांस एक ऐसी चीज है जो वो आज़ादी से कर सकते हैं। जोजो फिर एल्सा से बात करने जाता है। एल्सा जोजो को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है नेथन, जो नाजियों के खिलाफ लड़ रहा है, और जब जंग खत्म हो जाएगी तो वो दोनों शादी करेंगे और साथ में पेरिस में रहेंगे। जोजो एल्सा को नेथन की तरफ से एक झूठा खत लिखता है जिसमें वो कहता है कि वो अब एल्सा से शादी नहीं करना चाहता और कि वो उसे भूल जाए। एल्सा को समझ में आ जाता है कि ये खत झूठा है और जोजो ने लिखा है, पर फिर भी वो ये सुनकर दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जोजो को ये देखकर काफी बुरा लगता है। यहाँ हमें फिर से जोजो का असली चरित्र दिखता है। वो एक मासूम बच्चा है जो अपने देश के प्रोपेगेंडा में फंसा हुआ है। वो एल्सा को नेथन की तरफ से एक दूसरा खत लिखता है और बोलता है कि उसका पहला खत झूठा है और वो अभी भी उससे शादी करना चाहता है। हम देखते हैं कि जोजो के मन में एल्सा के लिए सहानुभूति जगने लगी है। इस नई दोस्ती से एक इंसान को बहुत प्रॉब्लम होती है, जोजो का इमेजिनरी दोस्त हिटलर। वो जोजो से कहता है कि वो एक नाज़ी होते हुए एक ज्यू से दोस्ती कैसे कर सकता है। रात में रोजी और एल्सा बात करते हैं और रोजी एल्सा को बताती है कि वो उसे बड़ा होते हुए देख खुश है क्योंकि वो अपनी बेटी इनगा को बड़ा होते हुए नहीं देख पाई। अगले दिन जोजो क्लेंसडॉर्फ के ऑफिस में जाता है, जहां क्लेंसडॉर्फ और फिंकल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो जोजो को अपनी यूनिफॉर्म के नए डिजाइन दिखाते हैं। जोजो उन्हें बताता है कि वो ज्यूस पर एक किताब लिख रहा है, जिस बात को सुन वो हंसने लगते हैं और जोजो से कहते हैं कि उसे एक नया काम करना है। उसे शहर से स्क्रैप मेटल उठाने हैं। वो जब ये काम कर रहा होता है तब उसे दिखता है कि रोजी कुछ पोस्टर्स शहर में फैला रही होती है। वो उन्हें पढ़ता है और उनमें लिखा होता है फ्री जर्मनी। ये बात जोजो को समझ में नहीं आती क्योंकि इन पोस्टर्स का मतलब है कि रोजी हिटलर को सपोर्ट नहीं करती और चाहती है कि वो हार जाए। जोजो यॉर्की से भी मिलता है जो अब आर्मी में शामिल हो गया है। जोजो उसे बताता है कि उसने एक ज्यू लड़की को बंदी बना रखा है। यॉर्की जोजो से बोलता है कि उसने भी आर्मी के साथ कुछ ज्यूइश लोगों को पकड़ा है, पर वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही लग रहे हैं और राक्षसों की तरह नहीं। जोजो अपने घर जाता है जहां उसे अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। जर्मन आर्मी का ऑफिसर हरमन वहां आता है जोजो के घर की तलाशी लेने के लिए। कैप्टन क्लेंसडॉर्फ और फिंकल भी वहां आ जाते हैं। जोजो घबरा रहा होता है क्योंकि अगर इन्हें एल्सा का सीक्रेट रूम मिल गया तो वो सब लोग फंस जाएंगे। ऑफिसर हरमन जोजो से पूछता है कि उसकी माँ पूरे दिन कहाँ गायब रहती है। इतने में एल्सा खुद ही जोजो की बहन के कपड़े पहनकर नीचे आ जाती है। ऑफिसर हरमन को अभी भी शक होता है तो वो एल्सा से उसकी आईडी मांगता है। एल्सा जोजो के बहन की आईडी कैप्टन क्लेंसडॉर्फ को देती है। वो एल्सा से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है और एल्सा वो बता देती है। ये सुनकर ऑफिसर हरमन संतुष्ट हो जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एल्सा जोजो को बताती है कि उसने इनगा की डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी, पर कैप्टन क्लेंसडॉर्फ ने उन्हें जाने दिया। वो घबराती है कि ऑफिसर हरमन को जल्द ही पता चल जाएगा कि इनगा मर चुकी है और वो फिर उसे भी मार देंगे। जोजो एल्सा को बताता है कि कोई भी ये नहीं जानता कि इनगा मर चुकी है और एल्सा उनके साथ इनगा बनकर रह सकती है।
जोजो का इमेजिनरी दोस्त हिटलर फिर उससे नाराज हो जाता है और बोलता है कि वो एल्सा से बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है। अगले दिन जोजो अपने काम पर फिर से निकलता है, जहां शहर के बीच रोजी को नाज़ियों के विरोध में होने की वजह से फांसी पर चढ़ा दिया होता है, जिसे देख जोजो बहुत रोता है। जोजो अपने दुख और गुस्से में घर जाता है और एल्सा पर अपने चाकू से वार करता है, जिसे वो अपनी माँ की मौत का दोषी मानता है। जोजो एल्सा को हल्की ही चोट पहुंचा पाता है। एल्सा नाराज नहीं होती क्योंकि वो जोजो का हाल समझती है और उसे दिलासा देती है। वो उसे बताती है कि कैसे हिटलर की सेना ने उसके पूरे परिवार को मार दिया है और रोजी ने उसकी इन हालात में मदद करी। वो उसे ये भी बताती है कि जोजो के पिता भी नाज़ियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक दिन अमेरिकी सेना जोजो के शहर पर हमला करती है। वहां जोजो को यॉर्की मिलता है, जो उसे बताता है कि हिटलर मर चुका है और जर्मन सेना जंग हारने वाली है। वो दोनों फ्रोलेम से मिलते हैं, जो उन दोनों को यूनिफॉर्म पहनाकर जंग में भेज देती है। जर्मन सेना इतनी बुरी तरह हार रही होती है कि वो अब बच्चों को जंग में भेज रही होती है। कैप्टन क्लेंसडॉर्फ और फिंकल भी वहां अपनी होममेड यूनिफॉर्म पहनकर लड़ने के लिए आ जाते हैं। अमेरिकी सेना जंग जीत जाती है और वो हर नाज़ी को पकड़ते हैं। जोजो को नाज़ी यूनिफॉर्म पहना देख वो उसे भी पकड़ लेते हैं, जहां वो पकड़े हुए सैनिकों में कैप्टन क्लेंसडॉर्फ से मिलता है। कैप्टन जोजो से कहता है कि उसकी माँ के साथ जो हुआ उसके लिए उसे बहुत अफसोस है और जोजो से कहता है कि वो यहाँ से निकलने के बाद अपनी बहन का ध्यान रखे। कैप्टन जोजो की यूनिफॉर्म उतारता है, उसे गाली देता है, उस पर थूकता है और उसे एक गंदा जीव बोलता है। इससे अमेरिकी सैनिकों को ये लगता है कि जोजो एक नाज़ी नहीं, एक जीव है और वो उसे वहां से ले जाकर आजाद कर देते हैं। जोजो वहां से निकलकर यॉर्की से मिलता है, जो उसे बोलता है कि क्योंकि अब अमेरिकी सेना जीत गई है, एल्सा अब आजाद हो सकती है। जोजो अपने घर लौटता है। वो एल्सा को पसंद करने लगा है और वो नहीं चाहता कि वो उसे छोड़कर जाए। जोजो एल्सा से झूठ बोलता है कि जर्मनी जंग जीत गई है, जिस बात को सुनकर एल्सा दुखी हो जाती है। जोजो नेथन की तरफ से एल्सा के लिए एक लेटर लिखता है कि उसे एल्सा को पेरिस लाने का रास्ता मिल गया है। एल्सा तब जोजो को बताती है कि नेथन पिछले साल ही टीबी की बीमारी से मर चुका है, पर उसे जोजो के हाथ लिखे हुए खत सुनकर अच्छा लगता था। जोजो एल्सा को बताता है कि वो एल्सा से प्यार करता है और ये भी जानता है कि एल्सा भी उससे प्यार करती है, पर एक छोटे भाई की तरह। एल्सा इस बात में हामी भरती है। जोजो का इमेजिनरी दोस्त हिटलर उसे एक जीव की मदद करने के लिए लताड़ता है। वो उसे बोलता है कि वो एक देशद्रोही है। जोजो अब ज्यूज की असलियत जान चुका है और वो हिटलर की बातों को रिजेक्ट कर देता है और अपने इमेजिनरी दोस्त को अपनी जिंदगी से डिलीट कर देता है। एल्सा और जोजो घर से बाहर जाते हैं, जहां एल्सा को एक अमेरिकी सैनिक अपना झंडा फहराते दिखते हैं। वो समझ जाती है कि जोजो ने उससे झूठ बोला है और वो उसे हल्के से थप्पड़ मारती है। जोजो नाराज नहीं होता और समझता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और एल्सा भी उससे नाराज नहीं होती क्योंकि वो भी जोजो की फीलिंग्स को समझती है। कहानी के अंत में जोजो एल्सा से पूछता है कि वो अब क्या करे, और फिर एल्सा डांस करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख जोजो भी उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।